अभिनव शुक्ला धोखेबाज। अबे तेरे रिलेशनशिप को बीच में लेकर आएगा ना तो तेरे को मैं व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज टू धक्का क्यों मार रहा है यार? धक्का क्यों मार रहा है उसको? और बोल, धक्का क्यों मार रहा है? चल फिर यहाँ खड़ा हो, चल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे 96 टॉप हाइलाइट्स बिग बॉस के घर से। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिग बॉस के मेकर्स हर प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को ज्यादा और मुसीबतों में डालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि आज के सर्वाइवल टास्क में कोई ना कोई ऐसा कंटेस्टेंट है जो खो देगा अपनी पेशेंस को। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं मेरे यानी विशाखा के साथ आज के दिन के टॉप हाइलाइट जानने से और जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण राखी सावंत हुई बेहाल। क्यों राखी सावंत ने चिढ़कर कहा कि अब मुझसे ये ना हो पाएगा। और बिगिनिंग अप आपको बता देते हैं कि कल के दिन के एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे बिग बॉस खिलाड़ियों से छीन लिया गया था सारे प्रिविलेजेस, सारे लग्जरी आइटम उनसे छीन लिए गए थे, खाने के फूड आइटम सब उनसे ले लिया गया था और कहा गया था कि अगर आप उनको ये लग्जरी आइटम्स चाहिए है तो अब उनको इन लग्जरी आइटम्स को अर्न करना पड़ेगा, उनके लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। हमारे बिग बॉस खिलाड़ी घर के अंदर ऑलमोस्ट बस सर्वाइव कर ही रहे हैं। उनकी पेशेंस अब हाथ से स्लिप आउट करती जा रही है। आप देख रहे हैं कैसे घर वाले आपस में लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम्स के लिए, लेकिन साथ साथ एक दूसरे का सहारा बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ राखी सावंत कहती हुई नजर आती हैं कि मेरे से ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो एक केले पे सरवाइव करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे बाकी खिलाड़ी भी कुछ ऐसा ही सिमिलर करने की कोशिश कर रहे हैं। वही उनके लिए राहत की बात तब आती है जब बिग बॉस उनके सामने लेकर आते हैं एक वर्चुअल या ये कहे विजुअल डिलाइट। जी हाँ दोस्तों, वो घर के बाहर लॉक्ड है और हर लग्जरी आइटम में ये कहे हर इंपॉर्टेंट एरिया घर के अंदर पे लग गई है एक येलो टेप जिस पे लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस, और इसको वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर वो करते हैं तो ये होगा रूल्स यानी कि बिग बॉस के रूल्स का उल्लंघन और उसकी सजा है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। इसलिए हमारे बिग बॉस खिलाड़ी ये रूल्स तोड़ना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हैं कैसे बिग बॉस के खिलाड़ी घर के बाहर लॉक्ड है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कैसे हमारे कुछ लोग घर के अंदर एंटर कर रहे हैं विद पीपीई किट्स। उनके हाथ में है बहुत ही ज्यादा यमिलिशियस फूड आइटम्स जिसको देख के हमारे बिग बॉस के खिलाड़ी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको पता है कि बिग बॉस कोई भी चीज इतनी आसानी से आपके हाथों में नहीं देंगे। इसलिए उनको पता है कि इसके साथ साथ बिग बॉस कोई ना कोई ऐसा टास्क लेके जरूर आएंगे जिससे सामने आएगी कुछ ज्यादा ही बड़ी चुनौती। और आप देखते हैं कैसे राखी सावंत उस विजुअल डिलाइट को देखकर, उस बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज को देखकर इमेजिन कर दी है कि जैसे वो खा रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके हाथ में कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट इन हर हेड। नॉट ओनली दैट, आप देखते हैं कैसे बिग बॉस के मेकर्स ने दे दिया है हमारे कंटेस्टेंट्स को एक और चुनौती। घर को डिवाइड कर दिया गया है दो हिस्सों में, विद इन द रेड जोन एंड द येलो जोन। आप देख रहे हैं कैसे घर के अंदर सर्वाइव करने के लिए हमारे कंटेस्टेंट्स को दिया गया है बहुत ही सिंपल सी किट जिसका नाम है सर्वाइवल किट। उसी किट के अंदर है बहुत ही लिमिटेड आइटम जिसके ऊपर उनको गुजारा करना है और अपने दिन को कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सर्वाइवल किट्स भी हमारे कंटेस्टेंट्स से छिनने वाली हैं। कल के एपिसोड में आपने देखा कैसे देवलीना एंड विकास गुप्ता घर के अंदर एंटर करे। देवलीना बन के आई है एजाज खान की प्रॉक्सी गेम के अंदर और इनकी घर में एंट्री के बाद से ही लगता है गेम का माहौल कंप्लीटली बदल सा गया है। आप देखते हैं कैसे देवलीना और विकास गुप्ता आपस में ये बात का डिस्कशन करते हुए नजर आते हैं कि वो कैसे सोनाली फोगाट की सर्वाइवल किट को चोरी कर लेंगे। सोनाली जी इस बात को जब जानती हैं तो वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो इस बात का सवाल उठाती हैं विकास गुप्ता से। विकास इस बात के लिए इवन दो इनकार कर देते हैं और मानने से कंप्लीटली डिनाई करते हैं कि उन्होंने ये सर्वाइवल किट नहीं चुराई है या फिर कुछ नहीं है उनका हाथ इस पूरे फियास्को में। लेकिन उसी दौरान एली गोनी आके कहते हैं कि मैंने खुद ने सुना है इनको और देवलीना को डिस्कस करते हुए कि कैसे वो सोनाली फोगाट की सर्वाइवल किट को चोरी कर लेंगे। इस बात पे सोनाली फोगाट का गुस्सा उमड़ता है विकास गुप्ता पे, लेकिन विकास अभी भी अपनी गलती या ये कहे अपनी चोरी मानने को राजी नहीं है। वहीं दूसरी ओर घर वालों को घर का डिफरेंट सेक्शन सिक्योर करने को दिया गया है। रेड एंड येलो टीम को कहा गया है कि अपने अपने सेक्शंस की सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनको सिक्योर करना पड़ेगा। सोनाली फोगाट के लिए उनकी टीम मेंबर्स आते हैं उनके साथ समर्थन में और कहते हैं कि अगर सोनाली फोगाट की किट को आप लोग वापस नहीं करते हैं तो हम भी आपको वॉशरूम जाने नहीं देंगे। इन शॉर्ट आरशी खान कहती हैं कि टॉयलेट एरिया मेरे हिस्से में है और मैं किसी को भी टॉयलेट जाने नहीं दूंगी। इस बात पे जब रुबीना दिलाइक उनके खिलाफ खड़ी होती हैं, एली गोनी उनके समर्थन में आते हैं और कहते हैं कि आरशी जो कह रही है बिल्कुल सही है क्योंकि टॉयलेट एरिया हमारी साइड है तो हम भी उसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं। क्वाइट प्रूफ हमारे दूसरे टीम मेंबर्स कोशिश कर रहे हैं सोनाली फोगाट के लिए एज अ टीम एक दूसरे के सपोर्ट में आने के लिए। अब आपको सुसु आया है, अंदर जाइए कर लीजिए। तुम लोग नेचर को रोक नहीं सकते।
नॉट ओनली दैट, आपको बता देते हैं एक बार फिर बिग बॉस के घर में आप भिड़ेंगे दो ऐसे खिलाड़ी जो कि बिग बॉस के डे वन एक दूसरे के कंप्लीट एनिमीज हैं। हम बात कर रहे हैं रुबीना दिलाइक एंड राहुल वैद्य की। राहुल एक बार फिर रुबीना के रिश्ते के ऊपर सवाल उठाएंगे या ये कहें स्लाइड डिग लेंगे। वो उनके रिश्ते के ऊपर बातें करते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि कैसे अभिनव ने अपने फायदे के लिए रुबीना को वक्त आने पे बचाया भी नहीं था। जिस इंसान के आर सपोर्ट में खड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ आप तब नहीं खड़े थे जब उनको आपकी जरूरत थी। इस बात को देखकर इससे पहले कि अभिनव कुछ रिएक्ट करते, रुबीना उनके समर्थन में आती है और कहती है कि आप मेरे रिश्ते पे ये सवाल कैसे उठा सकते हैं, आप मेरी शादी पे इतने घिनौने इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, आप मेरे पति पे, आप मेरे रिलेशनशिप पे कुछ नहीं कह सकते हैं। राहुल वैद्य अभी भी टस से मस नहीं होते हैं और इसीलिए वो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हुए नजर आते हैं जो रुबीना दिलाइक को काफी ज्यादा पिंच कर जाती हैं और उस पे वो रिएक्ट करती हुई भी नजर आती हैं। नॉट ओनली दैट, रुबीना उनसे ये कहती हैं कि उनमें एटलीस्ट इतना जज्बा था कि वो अपने पार्टनर के साथ बिग बॉस की गेम में एंटर करी हैं, ना कि राहुल की तरह जो कि अपनी गेम में अपने पार्टनर के साथ आने का जज्बा भी नहीं रखते हैं। इन शॉर्ट उन्होंने बहुत ही स्लाई तरीके से दिशा परमार पे ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिग लिया है जिसपे राहुल का गुस्सा बहुत ज्यादा उमड़ के सामने आता है। इसी बात यहाँ खत्म नहीं होती है क्योंकि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा जो है वो हाथापाई पे पहुंच जाता है। पर दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को धक्का देते हैं जहाँ पे पीछे से अभिनव शुक्ला कहते हैं कि आप मेरी बीवी को फिजिकली किसी भी तरीके से टच नहीं कर सकते हैं। राहुल वैद्य इस बात पे अभी भी नहीं हटते हैं जिसके कारण ये लड़ाई बहुत ज्यादा मैसिव हो जाती है जिसपे एली एक बार फिर अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर देते हैं और आते हैं राहुल के समर्थन में। इवन दो उनको पता है कि राहुल शायद कहीं ना कहीं गलत है बिकॉज वो बिना रीजन के रुबीना के रिश्ते पे डायरेक्टली टारगेट करते नजर आ रहे हैं। फिर भी एली अपनी दोस्ती को चूज करते हैं, अपने भाईचारे को चूज करते हैं और राहुल के समर्थन में आते हैं और अभिनव और रुबीना को एक दूसरे को वेंट करने के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा लगता है जैस्मिन घर में नहीं है लेकिन जैस्मिन का एटीट्यूड अभी भी घर में बरकरार है। मूविंग हैंड, आपको बता देते हैं इस पूरे एपिसोड में दी ओनली फनी हाईलाइट दैट यू विल सी इज राखी सावंत, बिकॉज राखी अपने पेट को सहलाती हुई नजर आएंगी और कहेंगी कि देखो मेरा पेट अंदर हो गया है बिकॉज बिग बॉस ने मुझे खाना नहीं दिया है, ये केला मेरा एक लौता सहारा है बिकॉज ये केला ही मेरी पेट की भूख को मिटा पाएगा। पर ऐसा लगता है कि राखी सावंत अपने एक अलग ही जोन में है। वो कोशिश कर रही है कि जितना ज्यादा सीरियस माहौल हमारे खिलाड़ी एक दूसरे के लिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो हर रोज किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़ा करते हुए नजर आते हैं, उतना ही ज्यादा फन एंटरटेनमेंट क्वेश्चन राखी सामने लेकर आने की कोशिश कर रही है सो दैट हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ साथ हमारे फैंस एंड ऑडियंस भी एंटरटेन होते रहे। और नॉट ओनली दैट, राखी की भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो यहाँ तक कि केले के साथ साथ उसका छिलका खाने तक के बारे में सोचने लग जाती है। Well, Rakhi has actually crossed all the boundaries and we cannot say this thing wrong that Rakhi indeed is a true entertainer Big Boss के घर में। बर्गर खाना है। बर्गर नहीं मिलने वाला। वाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बिग बॉस के इस टास्क में कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। लेकिन आपको बता देते हैं कि बिग बॉस के बाहर से ही काफी सारी ऐसी बातें हैं जो सामने निकल के आ रही हैं। हर खिलाड़ी के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामने निकल कर आ रहा है। नॉट ओनली दैट, राखी सावंत के बारे में तक ये बात उठ के आई है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में उठकर सरेआम बात करती नजर आती है, जहां वो कहती है कि उन्होंने अपने एक्स फ्रीज करे हुए हैं और वो चाहती है कि अभिनव शुक्ला उनके लिए स्पर्म डोनर बने क्योंकि वो उनके बच्चों की मां बनना चाहती है। वाल इस बात पे जहां एक तरफ नेटिजन्स उनको बहुत ज्यादा बैश आउट कर रहे हैं, उनकी बहुत ज्यादा निंदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेटिजन्स कैन नॉट स्टॉप लाफिंग सीइंग हाउ डेस्परेट राखी इज एक्टिंग टू एक्चुअली कीप द टैग गोइंग ऑन हरसेल्फ ऑफ द एंटरटेनर ऑफ बिग बॉस का घर। वेल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिग बॉस की इस गेम में कौन सा खिलाड़ी बना रहेगा और कौन सा खिलाड़ी घर से हो जाएगा बेघर। लेकिन ऐसा लगता है कि देवलीना के घर में आ जाने के कारण घर का गेम या ये कहें घर की तख्ती काफी ज्यादा पलट गई है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आपको क्या लगता है, कौन सा खिलाड़ी लगता है आपको जो जाना चाहिए बिग बॉस के फिनाले में और कौन सा है वो खिलाड़ी जो आपको लगता है हो जाना चाहिए है घर से बेघर। Until then, this is me, Vishakha Pandit, signing off for now. You stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.